Hey guys, welcome back to my channel. Hope कि all of you are doing well. आज मैं शेयर करने जा रही हूँ टमाटो सॉस या तो टमाटो केचप की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी विंटर का सीज़न है तो टमाटर थोड़ा सा सस्ता मिल रहे हैं, तो आप इसको बना के घर में रख के बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। देख सकते हैं ये टमाटो केचप, इसके कलर, इसका टेक्सचर, और इसमें कोई भी मैंने एडिटिव कलर्स या प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज का ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 केजी टमाटर। टमाटर बहुत ज़्यादा लाल लाल और अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, और 1 प्याज ले लिया है। तो यही सब चीज़ें हमें चाहिए, तो इसको रखते हैं साइड में। और अभी क्या करेंगे, हम टमाटर को अच्छी तरह से काट लेंगे। तो टमाटर को पहले से मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और टमाटर जितने अच्छे मतलब गाढ़े रंग के लाल लाल होंगे ना, जो कलर है केचप का, उतना अच्छा आएगा। तो अभी बहुत अच्छे टमाटर मिल रहे हैं मार्केट में, बहुत सस्ते में, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा टमाटर को काट के तैयार कर लिया है। और अभी क्या करेंगे, जो हमने एक प्याज लिया था ना, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे कुछ इस तरह से। तो प्याज को भी यहाँ पे काट के हम लोगों को साइड में रख देना है। तो चलिए अभी बना लेते हैं केचप। तो केचप बनाने के लिए क्या करना है, गैस हमें ऑन कर लेना है और एक कढ़ाई हम लोग गरम कर लेंगे। और अभी क्या करेंगे, जो हमने टमाटर काट के रखे थे ना, सब कढ़ाई में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक हम लोग सौते कर लेंगे। क्या करेंगे, टमाटर में हम लोगों को ऐड कर लेना है प्याज जो हमने काट के रखे थे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच की अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि सूखी लाल मिर्च है। इससे मतलब तीखापन नहीं आएगा, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपको अगर थोड़ा सा तीखापन चाहिए, तीखी वाली जो मिर्ची आती है ना लाल कलर का, वो इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद के अनुसार नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला है 1.5 टीस्पून नमक। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे एक बार, और इसको ढक देंगे। अभी क्या करना है, टमाटर को हमें बेसिकली अच्छी तरह से पकाना है, इसको गलाना है टमाटर को। तो इसको 5 से 10 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेंगे टमाटर को एक बार। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से गल चुका है, पर और थोड़ी देर तक इसको बस पकाना है, 2 से 4 मिनट तक। तो टमाटर अच्छी तरह से पक गया है और मैं 2 से 3 मिनट तक इसको ढक रही हूँ। और इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पे टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से पक गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल गल चुका है टमाटर और बहुत अच्छी तरह से पक गया है। और इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अभी क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर लेंगे और जो कढ़ाई है उसको नीचे लेके आ जाएंगे। और ना ये टमाटर जो है ना, इसको हम लोग बिल्कुल भी ठंडा कर लेना है। यहाँ पे टमाटर बिल्कुल ठंडा हो जाए एक बार, तब क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जार लेना है और इसमें टमाटर को डालते जाना है जितना भी एक बार में आएगा। और इसको अच्छी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से पीस लेना है। और हमें क्या करना है, एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी, और छलनी के ऊपर जो भी हमने टमाटर ग्राइंड करके रखा था ना, इसको डाल देंगे। और ना इसको हमें अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि हमें एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट मिल जाए टमाटर का। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं छान रही हूँ। और कुछ मतलब टमाटर के पेस्ट थे जो कि मैं बाद में उसको ग्राइंड करके ऊपर डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से बस छानना है, ताकि हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए। और जो भी इम्प्योरिटीज़ निकले ना, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, या तो फिर कोई करी में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हमारा जो टमाटर का प्यूरी है यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और अभी क्या करेंगे, उसी कढ़ाई को मैंने फिर से अच्छे से साफ़ करके गैस में चढ़ा लिया है। और अभी क्या करेंगे, टमाटर की जो प्यूरी था उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक चलाएंगे। यहाँ पे जब तक हमारा प्यूरी पक रहा है, तब तक क्या करेंगे, एक मसाले का पोटली रेडी करेंगे। तो ऐसा एक मसलिन का छोटा सा क्लॉथ लेना है आपको।
इसमें लेना है 2 से 3 पीस दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 हरी इलायची, 5 से 6 लेना है लौंग, थोड़ा सा लेना है काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची लेना है और सभी को अच्छी तरह से बांध लेना है, एक पोटली जैसा बना लेना है। और ये हमारा मसाले का पोटली बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको डाल देते हैं हम टमाटो जो प्यूरी है उसमें, ताकि ना जो भी मसाले का जो भी फ्लेवर हो ना वो केचप में बिल्कुल इन्फ्यूज़ हो जाए। तो इसको पोटली को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको पकाना है। अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। मैंने यहाँ पे 1 केजी टमाटर लिया है, इसीलिए मैं आधा कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप अगर 2 केजी टमाटर में बना रहे हो तो आप 1 कप चीनी का यूज़ कीजिए। तो अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको ढक लेना है और इसको पकाते जाना है। इसको ना बिल्कुल ढक के पकाइए, क्योंकि ये बहुत उड़ता है, उड़ के मतलब आपके हाथ में भी लग सकता है। तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों को पकाना है और बेसिकली इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 10 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा ऑलरेडी हो गया है और मैं इसको 2 से 4 मिनट तक ढक रही हूँ और इसको मीडियम फ्लेम में आपको पका लेना है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये पक रहा है और फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया था। अभी हमारा जो टमाटो केचप है वो थोड़ा सा गाढ़ा लगने लगा है और अब क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे हम लोग जो विनेगर आता है ना वो मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा कम विनेगर डाला है। जो वाइट विनेगर आता है ना, सस्ते में आ जाता है मार्केट में, बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, वो मैंने डाला है। और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने 1 टीस्पून नमक और डाला है इसमें। और अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और 10 मिनट तक इसको पकाते रहना है। और इसको पकाएंगे हम लोग ढक के और 10 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेंगे इसको। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा लग रहा है अभी। तो अभी ना पता कैसे चलेगा कि हमारा टमाटो केचप या टमाटो सॉस रेडी हो गया है। यहाँ पे टमाटो सॉस रेडी हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, कोई सा भी प्लेट एक लीजिए और इसके ऊपर ना थोड़ा सा सॉस हम मतलब पोर करके देखेंगे और इसको ना ऐसे मतलब थोड़ा सा हिला के देखना है आपको। और आप देख सकते हो ये ज़्यादा नहीं फैल रहा है, एक ही जगह रह रहा है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अगर ज़्यादा मतलब जगह ये फैल के जाएगा ना तो बिल्कुल रेडी नहीं है और मतलब 5 से 10 मिनट इसको पकाना है और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी है अभी, और जितना हमको थिक चाहिए था ना उतना बिल्कुल रेडी है। अभी ये थिक भी हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिख भी रहा है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी कलर आप देख सकते हो। मैंने कोई भी एडिटिव कलर यूज़ नहीं किया है इसमें, कोई भी कुछ भी मतलब कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बस टमाटर से ही हमने बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है टमाटो केचप बनाना घर में। और अभी क्या करेंगे, इसको गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको ना ठंडा कर लेना है हमें। और जो हमने मसाले का पोटली यूज़ किया था ना उसको हमें निकाल के डिस्कार्ड कर लेना है, इसको हम नहीं रखेंगे। जो भी मसाले का मतलब फ्लेवर था वो ऑलरेडी हमारे केचप में इन्फ्यूज़ हो गया है जितना होना था। और अभी हमें केचप को बिल्कुल ठंडा कर लेना है और एक बार ये ठंडा हो जाए ना और थोड़ा सा ये गाढ़ा होने लगेगा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और अभी क्या करेंगे, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, कोई भी आप मतलब कांच का बर्तन में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बाहर इसको कम से कम 2 महीना तक आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रीज़ में कम से कम 6 से 7 महीना तक ये इजीली स्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। बाहर का केचप खाने से तो अच्छा है घर पे हम बनाएं और बच्चों को दें, जो कि बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये सिंपल सा टमाटो केचप या टमाटो सॉस की रेसिपी, और कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।